नहीं स्टार्ट करें। ये पंखा थोड़ा स्लो करें ना, अभी ये कूलिंग सही हो जाएगी, इसमें गैस वगैरह सही किया है। आ जाए शाबाश यार, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस बात नहीं। सो नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री टेकिंग स्केल में अबाउट पेन, ये हिस्ट्री भी कॉमन आती है। मतलब एक पेशेंट है, उसको दर्द है, ठीक है, आप उससे पेन की हिस्ट्री किस तरह लेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा कि पेन की हिस्ट्री अगर स्पेसिफिकली आ जाए तो कौन सी बातें हैं जो वहाँ पे पूछते हैं यहाँ पे नहीं पूछेंगे, ठीक है जी, वो भी हम हाईलाइट करेंगे। इसमें जब आप पेशेंट के सामने जाते हैं, सेम आप लोगों ने वही सलाम करना है, उसने रिस्पॉन्स देना है, वो बातें लिखने की जरूरत नहीं है अभी बार बार, ठीक है जी। फिर आपने इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है, फिर पेशेंट से बायोडाटा लेनी है, वो कितने बातें हैं, 5, ठीक है, 5 बातें पूछनी है। और बायोडाटा के बाद आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछेंगे कि आज आप अस्पताल किस मसले से तशरीफ़ लाए हैं। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा था, शदीद पेन, ठीक है, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि जनाब आप ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में आए थे। यहाँ तक तो बात खत्म है ना, सबको क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब पेन की हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी मैं जो पढ़ाने लगा हूँ ये अपग्रेडेड वर्जन है, पेन की हिस्ट्री का अपग्रेड वर्जन है। इससे पहले हम अगर याद करें तो ओडी पारा यहाँ से स्टार्ट करते ना, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, ये चीज़ें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो इसमें लेके ऑनसेट पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको पेन है तो सबसे पहले उससे हम ऑनसेट ये पूछते हैं, उससे ये पूछते हैं कि आपको जो दर्द है ये एकदम से हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ दिनों से दर्द है, ठीक है जी। इसमें लेके एब्रप्ट और ग्रेजुअल, इससे ये पूछेंगे कि आया जो पेन की हिस्ट्री है वो एब्रप्ट है, अचानक है, या उसको जो पेन है उसकी सिविरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के अब इंक्रीज हो चुकी है, तो एब्रप्ट वर्सेस ग्रेजुअल, ठीक है जी, दैट इज ग्रेजुअल, ये हम पूछेंगे, एब्रप्ट वर्सेस ग्रेजुअल, ये ऑनसेट है, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ड्यूरेशन पहले नहीं पूछते हैं, हम पूछते हैं लोकेशन के बारे में कि उसको बॉडी में दर्द ज़्यादा कहाँ पे है, इसको कहते हैं पिन पॉइंट द पेन। हम पिन पॉइंट करेंगे कि एग्जैक्टली पेशेंट को ज़्यादा दर्द कहाँ पे होता है, ठीक है जी, तो लेके लोकेशन। सेकंड नंबर पे आप लोग लेके कि हम सेकंड चीज़ क्या पूछेंगे, लोकेशन के बारे में पूछेंगे, पेशेंट से ये पूछेंगे कि आपको ज़्यादा दर्द कहाँ पे है, ठीक है जी, तो लेके ये उर्दू में लेके, ताकि आप लोग उस तरीके से फिर पूछेंगे आपको दर्द कहाँ पर है, ठीक है जी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर मरीज़ कहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादातर दर्द ये पेट के दाएं साइड ऊपर वाले हिस्से में है, या तो उसको गॉलब्लैडर इशू है या उसको लीवर इशू है, लेफ्ट साइड में उसको स्प्लीन इशू है, समझ रहे कि नहीं, इसको एपिगैस्ट्रिक एरिया में स्टमक इशू हो सकता है। अगर वो कहते हैं मुझे छाती में दर्द है तो मतलब ये कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर पेन उसने स्पेसिफाई किया ना कि यहाँ पे, फिर हम उसको ही कैरी करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं मुझे चेस्ट पेन है, तो नेक्स्ट सवाल आप लोग क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर आया ये पेन रेडिएट करता है कि नहीं करता, समझ गए कि नहीं, क्योंकि जो रेडिएटिंग पेन है ये कार्डियक प्रॉब्लम्स में होता है, लाइक एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। एनीवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्या फर्क है, एक मिनट, व्हाट इज एंजाइना, नहीं होता है, नेक्स्ट सेम, ओके नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक एंजाइना, वेरी गुड, नेक्स्ट, बस दैट्स, एनीवन कैन ऐड समथिंग, हाँ ओके सही है, वेरी गुड। देखें इसमें 2 चीज़ें हैं, आपने जो आंसर दिया है ये 30 और ज़्यादा, और ये पेतोमा बुक का आंसर है, ठीक है ना, ये उसमें लिखा है एंजाइना के 5 लाइन में कि लेस देन 30 और मोर देन 30 वाला, ठीक है ना। एंजाइना और जो एमआई है ना, इसमें एक डिफरेंस है। अगर एक पेशेंट है उसको मायोकार्डियम ब्लड सप्लाई कम है, इस्कीमिया का मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया टू द हार्ट या इस्कीमिया टू मायोकार्डियम विदाउट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या है, सेल डेथ है, इसको एंजाइना कहा जाता है। एंजाइना में ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिलती है बट उसमें सेल डेथ नहीं होती। बट अगर ये ब्लड सप्लाई इतनी कम पड़ जाए कि वहाँ पे लोकल सेल की डेथ हो जाए तो उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं, तो डिफरेंस आया कि इस्कीमिया विदाउट नेक्रोसिस एंजाइना है, इस्कीमिया विद नेक्रोसिस एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। फिर एक और चीज़ एग्जाम में आता है, जो कार्डियक मायोसाइट है, हार्ट के जो सेल्स होते हैं उसमें कार्डियक मार्कर्स होते हैं, लाइक ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CK, MB, ये नाम सुने कि नहीं, जब तक सेल की डेथ नहीं होती वो मार्कर निकलते नहीं है।
तो एंजाइना में तो सेल डेथ नहीं है, तो कार्डियक मार्कर रेज नहीं होंगे। लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सेल डेथ होती है तो उसमें कार्डियक मार्कर रेज होते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ये आप लोगों ने क्लिनिकल डिफरेंस याद रखना है। एंजाइना का चेस्ट पेन वो भी रेडिएट करता है, एमआई में भी रेडिएट करता है। एंजाइना की ईसीजी फाइंडिंग एमआई जैसा है, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है कि नहीं, वो भी एंजाइना जैसा होता है। लेकिन डिफरेंस इसमें आता है कि एक में कार्डियक मार्कर रेज नहीं होते और एक में रेज होता है, बस ये डिफरेंस है। दूसरी बात, चलिए आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूँ, आप लोग बताइए, एक मरीज है उसको छाती का दर्द है, शार्प पेन है, लेकिन वो पेन उसको जितना फ्रंट पे फील होता है उतना बैक साइड पे भी फील होता है, ये क्या हो सकता है? एक्सीडेंट, दैट इज आयोटिक डायसेक्शन। क्या होता है? आयोटिक डायसेक्शन। एक मरीज है उसको छाती में शार्प पेन है, आगे बेंड होने से कम होता है, पीछे जाने से बढ़ता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। एक पेशेंट है उसको एक्यूट चेस्ट पेन है, लेकिन उसका रिब फ्रैक्चर नहीं है, उसको मसल स्पाज्म नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट चेस्ट पेन शार्प है, लेकिन पोजीशन चेंज करने से पेन की इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज मायोकार्डाइटिस। वो क्या है? मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस के अंदर देयर इज नो चेंज इन द पेन इंटेंसिटी ऑन पोजीशन चेंजिंग। समझ गए कि नहीं? फिर नेक्स्ट एक पेशेंट है उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है और वो बैक साइड पे रेडिएट करता है, पैंक्रियाटाइटिस। क्या है? पैंक्रियाटाइटिस है। एक पेशेंट है उसको पेन है राइट अपर क्वाड्रेंट में और कहाँ पे रेडिएट करता है? राइट शोल्डर, कोलिसिस्टाइटिस है। क्या है? कोलिसिस्टाइटिस। ये 6-7 चीजें हैं जिसमें वाइव आता है, ठीक है जी। तो आप लोग को पेन पॉइंट, ये वाइवा के पॉइंट्स आने चाहिए कि कौन सा पेन कहाँ रेडिएट करता है और कहाँ नहीं, इसलिए हम ये लोकेशन पूछते हैं। कभी कभार पेशेंट कहते हैं कि पूरे एब्डोमेन में दर्द है, इसको डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज। इसमें हमें पेन पॉइंट नहीं पता होता कि मसला किधर है, तो यहाँ पे लोकेशन पूछते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे आपको ज्यादा दर्द है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, इसके बाद पूछते हैं कि आपको दर्द कब से है, कितने टाइम से है, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे लेके ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में आप लोगों को लिखना है कि आपको कब से या कितने टाइम से दर्द है, ठीक है जी। तो वो बताएगा कि 1 घंटे से, मतलब जिस तरह वो बता रहा था कि छाती का दर्द है 20 मिनट से, 10 मिनट से। और दूसरी बात, अगर एक मरीज है ना वो कहते हैं मुझे 10 मिनट से दर्द है, तो इसका मतलब उसका 30 मिनट तो हुआ नहीं है, तो वो एमआई भी हो सकता है और एंजाइना भी हो सकता है। ऐसा है क्या? नहीं, आप उसको सबलिंगुअल नाइट्रेट देते हैं, कहते हैं सबलिंगुअल। अगर अंडर द टंग हम गोली रखते हैं एंड द पेशेंट रिस्पॉन्ड, वो एंजाइना है। अगर सबलिंगुअल नाइट्रेट पे पेशेंट स्टिल डिटोरिएट करता रहे, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें भी आप लोगों ने क्लू लगानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन। ये हम जरूर पूछते हैं कि पेशेंट की जो पेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये होता है कि जो पेन है या शार्प है या हैवी पेन है, हो सकता है कि नहीं। एमआई का पेन शार्प होता है कि हैवी? वो हैवी पेन होता है एमआई। एमआई में पेशेंट फील करते हैं कि जिस तरह पूरा का पूरा बोझ मेरे छाती पे आया है, समझ रहे, दैट एलिफेंट राइड ऑन द चेस्ट। और पेरिकार्डाइटिस का पेन जो है वो चुभने वाला शार्प पेन होता है। तो आप लोग लिखे कि कैरेक्टरिस्टिक में हमें ये पता चले कि शार्प और हैवी पेन, शार्प वर्सेस हैवीनेस ऑफ द पेन, इसको कहते हैं नेचर ऑफ द पेन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन। कि हमें ये पता चले कि शार्प पेन है या डल पेन है या हैवी पेन है, ये भी हमें पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखे एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, किस अमल से दर्द की शिद्दत में इंक्रीज आता है और किस अमल से डिक्रीज आता है। सो एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, ये भी हम जरूर करते हैं। एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, ये दोनों हम पूछते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि इकट्ठा आप यहाँ पे आप लोगों ने पूछना है कि यहाँ पे किस अमल से दर्द की शिद्दत बढ़ती है या कम होती है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने पूछना है। इसके बाद हम ये पूछेंगे रेडिएशन ऑफ द पेन। क्या है जो दर्द है कि आपके जिस्म के किसी और हिस्से में रेडिएट करते हैं कि नहीं। अपेंडिसाइटिस का दर्द रेडिएट करते हैं कि नहीं। इस तरह कोलिसिस्टाइटिस है, एमआई का एग्जांपल दिया है, बहुत सारे पेन है जो रेडिएट करते हैं। तो लेके रेडिएशन ऑफ द पेन, ये हम जरूर पूछते हैं। रेडिएशन ऑफ द पेन 6 नंबर पे, रेडिएशन ऑफ द पेन। अब ये जो रेडिएशन वाला है ना, रेडिएशन ऑफ द पेन, इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि दर्द जिस्म के महसूस होता है कि नहीं या एक ही जगह पे है। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने वैसे वाइवा के लिए अगर सर पूछे ना कि कैन यू टेल मी सम ऑफ द कंडीशन जिसमें रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है जी। तो आप लोग अगर मिसाल के तौर पे रैंडम बताए तो हम यहाँ पे एंजाइना लिख सकते हैं, हम एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लिख सकते हैं, हम पैंक्रियाटाइटिस लिख सकते हैं, ठीक है जी, पैंक्रियाटाइटिस। अपेंडिसाइटिस लिख सकते हैं, अपेंडिसाइटिस। आयोटिक डायसेक्शन लिख सकते हैं, आयोटिक डायसेक्शन। आयोटिक डायसेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं?
व्हाट आर दोज नेम? हाँ, स्टैनफोर्ड टाइप ए एंड टाइप बी, वेरी गुड। देखिए व्हाट इज आयोटिक डायसेक्शन फर्स्ट, एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज आयोटिक डायसेक्शन? Okay, next, anyone can comment, tell us. Okay, very good, very good. Next, anyone? कि नहीं पता? अब देखिए ये आप लोगों से पूछते कि अगर मिसाल के तौर पे, वेरी गुड ट्राई, देखिए ये अगर एयोटा है ना, एयोटा, तो एयोटा इज अ लार्जर आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ जी, एयोटा जो हम देखते हैं ना, इसके यहाँ पे अगर आप देखें, एयोटा है 3 लेयर्स, इसके कितने लेयर्स हैं? 3। ये तो आप लोग को आना चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द डे फर्स्ट, कि सबसे जो बाहर वाला लेयर है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, नाम सुना है कि नहीं? फिर इसके बाद ये जो मिडिल लेयर है ये ट्यूनिका मीडिया है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाला ट्यूनिका एंटीमा है। यहाँ तक क्लियर है? हाउ मेनी लेयर्स? 3। अब ये सिर्फ आयोटा में नहीं, ये किसी भी वेसल में होता है, ठीक है जी, वेन में, आर्टरी में, किसी भी वेसल में। डिफरेंस ये है कि जो ट्यूनिका मीडिया है इसकी थिकनेस आर्टरी में ज़्यादा होती है, वेन में कम होती है, इसलिए वी चूज आर्टरी फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। समझ रहे क्या नहीं? यहाँ पे ब्रेकियल क्या है? आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, तो हम आर्टरी में इसलिए प्रेशर मेजर करते हैं कि उसका ट्यूनिका मीडिया लेयर थिक होता है। ट्यूनिका मीडिया का लेयर वेन के अंदर क्या होता है? थिन होता है, तो उसमें ब्लड इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता। वो ब्लड पुल कर सकता है लेकिन ब्लड पे प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वेन्स को हम क्या कहते हैं? रिजर्वायर वेसल। क्या, कौन से? रिजर्वायर। वो ब्लड को रिजर्व करता है, और जो प्रेशर वेसल्स है वो आर्टरीज होती है, ठीक है जी, इसमें डिफरेंस। अब गौर से सुने, ये तीनों लेयर जो होते हैं ना, ये आपस में इस तरह पेस्ट होते हैं, मतलब आपस में टच होते हैं, और आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, इसमें छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो इस आर्टरी को खुद ब्लड देती है, उसका नाम वेजा वेजोरम है। क्या है? वेजा वेजोरम, नाम सुना है कि नहीं? अब इधर फोकस करें, हिस्टोलॉजी के मुताबिक जो मेन पॉइंट है ना, ये जो आयोटा है ये 3 लेयर्स हैं। अब सवाल ये है, अब मैं कहता हूँ यार ये जो आयोटा है इट मिसाल कम फ्रॉम विच वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से जब ब्लड पंप करेगी ना, आगे जाएगी, तो मतलब ब्लड जब प्रेशर से आएगी तो वो ट्यूनिका एंटीमा को प्रेशर क्रिएट करेगी कि नहीं? कभी कभार क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत सालों साल से किसी पेशेंट का क्या हो, ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट में, व्हेन द ब्लड क्रिएट मोर प्रेशर ऑन ट्यूनिका एंटीमा, अ टाइम विल कम इट क्रिएट टीयरिंग। ये क्या करेगी? टीयर करने के बाद जब स्पेस क्रिएट होगा तो ब्लड लीक करेगा कि नहीं? तो ब्लड आएगा ट्यूनिका एंटीमा और ट्यूनिका किसके दरमियान? मीडिया। तो ये जो मीडिया एंटीमा, ये एडवेंटिशिया तो अलग है ना, ये एक साइड पे हो जाएगी और ये एक साइड पे इस तरह ब्लड अंदर आ जाएगी ना, ये हमें अलग नजर आएगी और ये अलग नजर आएगी, तो हमें कितने लेयर नजर आएंगे? 2। इसका मतलब कि आयोटा कितने में डिवाइड हो गया? 2 में, इसलिए इसको डाई सेक्शन कहते हैं। डाई का मतलब 2 होता है। अब ये जो ल्यूमिन क्रिएट हुआ है ना एंटीमा मीडिया के दरमियान, ये पहले नहीं था, तो गौर से सुने, a condition characterized by tearing in the tunica antima creating false lumen between tunica antima and media is called aortic dissection। समझ रहे क्या नहीं? How many parts of aorta we have? 3, ascending aorta, arch of aorta and descending aorta। अब मुझे ये बताए कौन सा पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ नजदीक है? ascending aorta। फिर इसके बाद ये इमेजिन करें, ये कौन सा aorta है? arch of aorta, और ये कौन सा है? descending aorta। अब अगर aortic dissection किस पार्ट में हो जाए? ascending near the heart, इसको स्टैनफोर्ड टाइप ए कहते हैं। अगर डायसेक्शन किधर हो जाए? डिसेंडिंग में, उसको स्टैनफोर्ड टाइप बी कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब जो आयोटिक डायसेक्शन है ना, इसकी टाइप डिपेंड करता है कि डायसेक्शन हुई कहाँ पे है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ओके, एनीथिंग इन द एनाटमी व्हिच इज नियर टू द ओरिजिन इज प्रॉक्सिमल। क्या है? प्रॉक्सिमल। और एनीथिंग अवे इज अ डिस्टल। ये तो पता है ना? तो ये जो असेंडिंग आयोटा है ना, ये किसके साथ नजदीक है? वेरी गुड, इसको प्रॉक्सिमल आयोटिक डायसेक्शन कहते हैं, और ये क्या है? डिस्टल आयोटिक डायसेक्शन होता है। तो प्रॉक्सिमल स्टैनफोर्ड टाइप ए है, डिस्टल स्टैनफोर्ड टाइप बी होता है, ठीक है। द लीडिंग कॉजेज आर 2, वन इज हाइपरटेंशन, अनदर इज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, दैट इज मार्फन सिंड्रोम। कौन सा? मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो पेशेंट होता है वो टाल होता है, उसमें क्रोमोसोम 15 के ऊपर फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट होता है, याद है कि नहीं? तो मार्फन सिंड्रोम के अंदर एयोटिक डायसेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। विच वाल्वुलर, लास्ट क्वेश्चन, विच वाल्वुलर, focus on the image and answer it, which valvular heart disease should be is a complication of aortic dissection? शाबाश, mitral, aortic, pulmonary के tricuspid। हाँ, anyone who say aortic raise your hand, अब पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 aortic है कि नहीं है? हाँ, next aortic बचा, aortic, next focus on the image and answer it। ये कौन सा वेंट्रिकल होता है? लेफ्ट, जहाँ से एयोटा निकलता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के दरमियान आयोटिक वाल है ना, तो अगर आयोटा खराब होगी तो फर्क किस पे पड़ेगा? आयोटिक वाल पे। बट वाल्वुलर हार्ट डिजीज भी 2 तरह की है, एक स्टीनोसिस है और एक रिगर्जिटेशन है। अब अगर ये आयोटा डायसेक्ट हो गया ना,
ये इस तरह इस पर प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं, तो ये खुलेगा। जब ये खुलेगा तो ये वाल को भी स्ट्रेच करेगा, तो जब वाल खुलेगा दोबारा प्रॉपर ओपन बंद नहीं होगा, तो फिर जो ब्लड आगे जाएगी वाल की ना क्लोजिंग की वजह से कुछ ब्लड वापस आएगी कि नहीं। तो ये भी आप लोगों से अगर वाइवा में पूछे कि विच वाल्वुलर हार्ट डिजीज मे बी सीन एज अ रिजल्ट ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन, कौन सा होता है, एओर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन, ठीक है जी। इसमें अर्ली डायस्टोलिक मरमर आता है, शायद ये आप लोग को आया भी था, अर्ली डायस्टोलिक मरमर दैट इज सीन इन एओर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन। हम एग्जामिनेशन में हार्ट पढ़ेंगे ना, तो हर वाल्व की जो मरमर है वो हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, वो इंशाल्लाह हम अलग से डिस्कस, लेकिन ये इतना नॉलेज आप लोगों को आना चाहिए। तो ये रेडिएशन ऑफ दी पेन की हमने कुछ वाइवा के लिए आप लोगों को पॉइंट बताए। फिर इसके बाद लिखे नेक्स्ट वन दैट इज टाइमिंग। टाइमिंग से मुराद होता है कि एक्चुअली टी फॉर टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये होता है ना कि आप पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपको दर्द हर टाइम पे होता है, हर वक्त होता है, या कभी होता है कभी नहीं। इसको कहते हैं कांस्टेंट वर्सेस इंटरमिटेंट। कांस्टेंट वर्सेस इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट पेन का मतलब ऑन ऑफ होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखें कि हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि कांस्टेंट वर्सेस इंटरमिटेंट। आप लोगों ने कोली की पेन का नाम सुना है ना, ये कोली की पेन इंटरमिटेंट पेन होता है, ठीक है जी। तो मतलब कभी पेन ज्यादा होता है, कभी कम होता है, और अगर पेन की शिद्दत एक जैसी है तो उसको हम कांस्टेंट पेन कहते हैं। तो कांस्टेंट वर्सेस इंटरमिटेंट ये हम टाइमिंग के लिहाज से पूछते हैं। और आखिर में लिखे दैट इज कॉल्ड सिविरिटी। आखिर में आप लोगों ने लिखना है दैट इज कॉल्ड सिविरिटी। मतलब आप ये पेशेंट को बताएंगे कि उसकी दर्द की शिद्दत कितनी है, सिविरिटी कितनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। हम स्केलिंग करेंगे। स्केल का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग हमेशा 1 to 10 करें। क्या करें, 1 to 10। अब 1 to 10 का मतलब क्या है, मरीज आपके सामने बैठे ना, उसको दर्द है, तो आपने मरीज से क्या पूछना है कि भाई आपको 10 में से कितना % शदीद दर्द है। अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा 10 में से 10 है। जितना नंबर ज़्यादा बताएगा मरीज उतना सिविरिटी ज़्यादा होगी। इसको कहते हैं इमेजनरी स्केल। कौन सा, इमेजनरी। ये रियलिटी पे बेस नहीं होता, ये मरीज की कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है। कभी कभार मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक हो, मतलब इतना मसला नहीं है, 5-6 आप कह सकते हैं 4% ले ले, 5%। अगर वो 6 से कम है ना, इट्स मीन द पेशेंट इज स्टेबल। क्या है, स्टेबल है। 6 से 8 में अगर उसका नंबर है वो थोड़ा सा मॉडरेट पेन है, और 8 से ज़्यादा को सीवियर पेन कहते हैं। इसका मतलब आप मरीज को कहते हैं पेंक्रियाटाइटिस का दर्द शिद्दत